देखिए, हम लोग यूजीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम लोग यूजीसी के साथ साथ तमाम लाखों छात्र यूजीसी के साथ साथ भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं और इस तमाम सरकार का विरोध कर रहे हैं जो इस बिल को लाने की कोशिश कर रही है। 1956 में पहली बार ये स्टैट्यूटरी बॉडी आया था ये यूजीसी कानून का, लेकिन ये लगातार 50 साल का देश पे राज की, कभी वो इसकी छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन भाजपा सरकार केवल जाति भेदभाव बढ़ाना चाहती है, जाति में उच्च नीच करना चाहती है, केवल ऊपर नीचे की भावना रखना चाहती है, समाज को आय वर्ग के नाम पे लगातार बांटना चाहती है, समाज के लोगों को अलग अलग तरीके से बांटना चाहती है, अराजकत्व पर आना चाहती है। इसलिए लाखों छात्र घेराव करेंगे और आगे से सरकार का और विरोध करेंगे। विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान है समाज में जहां जाति धर्म धनी अमीर गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से यह बेहतर है कि समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों के लिए व्यवस्था है उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना एक तानाशाही मंतव्य है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। जो समाज में किसी तरह की जो है नफरत घृणा ना पैदा करे, आपस में मिलजुल कर काम करें और जो समाज के हित में हो वही कदम उठाना चाहिए। इसको जो इंस्टीट्यूशन इस तरह का कोई गाइडलाइन निकालती है बिना सोचे समझे, मुझे तो लग रहा है कि ये रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा तबका इसके विरोध में उठ रहा है, उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस पर रिव्यू होना चाहिए। ऐसा मेरा अपनी राय है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।